तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं का गणित का पेपर है, जिसमें आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 75 अंकों का होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना। देख सकते हो, ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 9वीं का गणित का पूरा पेपर है। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 75 अंकों का होने वाला है। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा का पूरा और समझ भी लीजिएगा। अब देखिएगा, ये आपका पेपर है, आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा। पेपर में अगर देखा जाए तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखिएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? हमेशा 0 0 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेना और पूरा का पूरा समझ भी लेना। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। रैखिक बहुपद की घात होती है। तो देखो, रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? 1 होती है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है। तो देखिएगा, ये अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ से देख कर लिख देना ये वाला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का, तो देखिएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या लिखोगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। उसके बाद में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। तो देखिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, शून्य बहुपद की घात होती है। तो देखिएगा, शून्य बहुपद की घात क्या होती है? यहाँ से आपको देखना है। तो देखिएगा, शून्य बहुपद की जो घात है ना, ये अपरिभाषित है, यानी कि परिभाषित नहीं है। द नंबर का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति। अब देखो, रिक्त स्थान पूर्ति आपको कैसे करनी है। बहुपद x + 4 का शून्यक -4 है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जब दो आसन कोणों का योग 180 हो तो वे कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। 2 + √3 + 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको परिमेय लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, y + y² + 4 एक बहुपद है। तो देखिएगा, कैसा? द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। यहाँ से आपको ये लिख लेना है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने बता दिए। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय होता है। तो देखिएगा, क्या होता है? शून्यक होता है। यहाँ से क्या लिख लेना? शून्यक। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर संग्रह प्राप्त होता है। तो देखिएगा, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, ठीक है ना। यहाँ से लिख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देख लें, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी कैसे बनानी है आप सभी को देख लीजिएगा। 0.45 + 0.28, इसकी जोड़ी 0.73 से मिल जाएगी। और इसकी दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान ई से हो जाएगा। चौथे की जोड़ी का मिलान सी से कर लें और पाँचवें की जोड़ी का मिलान बी से कर लीजिएगा। छठे नंबर की जोड़ी का मिलान इससे कर लीजिएगा। तो ऐसे आप सब लोग जोड़ी का मिलान कर लें और पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में देखिएगा, प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है 5 - 2 √3 तथा 7 + 2 √3 का योग क्या होगा? तो देखो, 12 होगा। 30 डिग्री के पूरक कोण का मान 60 होगा। शून्य व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या, तो देखो 1/2। बिंदु 2 3 के भुज का मान, तो देखो 2 होगा। और उसके बाद में अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण, तो देखिएगा √3 √2 √3 √5, ये आपके अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण होंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यदि x + 5 = 7 है तो x का मान क्या होगा? तो देखो 2 होगा, ठीक है। तो आप सब लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ से बताया। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं।
आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, बहुपद 2x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5 की घात क्या है, तो देखो 3 होगी। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में सत्य असत्य आपको बताने हैं। सत्य असत्य कैसे, 5x प्लस 4 का रैखिक बहुपद है, सत्य होगा। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, ये भी आपका सत्य होगा। √3 एक परिमेय संख्या है, असत्य होगा। अचर बहुपद की घात 1 होती है, असत्य होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ये भी सत्य होगा। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लें। अब चलो मैं आपको बाकी का पेपर का सॉल्यूशन यहीं पर करवाता हूँ। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, दी गई आकृति में छायांकित भाग का भिन्न के रूप में लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वृत्त है इसके 4 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं, तो देखिएगा 1 2 3 4 हिस्से हैं। 4 में से 3 को इसमें काला किया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। अब देखिएगा इसका अत वाला सवाल आपको सरल करने के लिए दिया गया, तो इसको स्वयं आप लोग हल कर लेना। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7, दिए गए प्रश्न को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखिए। तो देखिएगा 5 में से अगर हम 7 का भाग देंगे, देखिएगा 5 का भाग कितनी बार चला जाएगा, तो देखो 7 7 49, तो देखो 7 7 49, 7 बार तो भाग जाएगा और शेषफल आपका 1 बच जाएगा। उसी के नीचे सरल करने वाले सवाल दिए गए हैं और दी गई आकृति में 2/3 भाग को छायांकित कीजिए। तो देखिएगा इसमें अगर देखा जाए ना, तो 2/3 भाग छायांकित करने आपको। यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 भाग है, इसमें से ये वाले आपको ऐसे करके छायांकित इसको कर देना, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 4 किलो का मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1 दर्जन केले कितने रुपए की आ रहे हैं, 60 रुपये की। अब आपको पता होगा कि 1 दर्जन में जो होते हैं ना केले कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब देखिएगा इसके लिए आपको क्या करना होगा, 60 में पहले 12 का भाग दे देना, तो 12 पंच कितना आ जाएगा, 60। यानी कि 1 केला जो है ना आपका कितने का पड़ रहा है, 5 रुपये का, ठीक है। अब 4 केले का मूल्य आपको पता करना है, तो अब इसके लिए आपको 4 का गुणा कर देना 5 में, तो जो कि आ जाएगा 20, ठीक है ना। तो 4 केले कितने रुपए के पड़ेंगे, 20 रुपये के आपको पड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लेना इसको। और उसके बाद में देखो x बराबर 0 पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि x बराबर 0 आपको यहाँ पर रख के इसका उत्तर देखना है। तो देखिएगा अगर हम x बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे तो 5 भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और अपना 3 उत्तर बचेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो 8√15 को 2√15 से 2√3 से आपको भाग देना है। इनको आपको सरल करके लिखना है। सरल कैसे करना, देखो 6 का गुणा 2 से होगा तो 12 आ जाएगा। √5 का गुणा √5 से होगा तो ये आपका 5 आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के 12 गुणा 5 आ जाएगा और 12 का गुणा 5 से करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो सरल होके कितना बचेगा, 60। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, 2 कोण दे रखे, एक 60 का एक 45 का। अब त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं 180 डिग्री के। अब 60 और 45 इन दोनों को जोड़ दो और इसमें से घटा दो, ठीक है ना। 60 और 45 कितने हो जाएंगे आपके, 105, ठीक है ना। तो 180 डिग्री में से 105 को घटा दो, आपका निकल आएगा कोण, जो कि बचेगा कितना, तो आप सब लोग देख ले, लगभग ये 75 डिग्री बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग देख लेना इसको, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नहीं, 75 से कम बचेगा शायद, 65 है ना, या जो भी हो देख लेना आप लोग। 180 में से इसको घटाना है। अब इसके बाद में इन क्वेश्चन को देख लो जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोग इस प्रकार से इनको देख लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इसको इस प्रकार से तैयार कर लें जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके अलावा सीधा गुणा ना करके 94 गुणा 106 का मान आपको निकालना है और ये हर का परिमेयकरण करना है। सभी के सभी सवाल मैंने यहाँ से आपको बता दिए, तो आप सब लोग इनको तैयार अच्छे से ज़रूर कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।